अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिज़िकल का जो मतलब होता है उसका मतलब तबई, ठीक है, और स्टेट्स जो कहते हैं हालत, ठीक है, और मैटर कहते हैं मादा। अब मादे की जो मुख्तलिफ़ हालतें हैं, ठीक है, जो हमें नज़र आती हैं वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मादा क्या है? कोई भी कहते हैं एनीथिंग, ठीक है, जिसका क्या हो, जिसका मास भी हो और वो स्पेस भी घेरे, जगह भी घेरे, या उसका वॉल्यूम भी हो। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैटर कह सकते हैं। जैसे पेंसिल मैटर है, बुक मैटर है, कोई भी चीज़ हमारे आसपास है जो जिनका मास है, जिनका एक तरह से वो जगह घेरे, ठीक है, तो उसको हम मैटर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को इसमें मुख्तलिफ स्टेट्स ऑफ मैटर जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि इस तरह के जब ये चैप्टर आप ख़त्म कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन पॉइंट के आप आंसर दे सकें। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है आज। कहते हैं इंट्रोडक्शन कहते हैं तारुफ को, ठीक है। अब कहते हैं एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह भी घेरे, उनका मास भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कहते हैं ऑल सब्सटेंसेस दैट यू सी अराउंड आर मेड अप ऑफ मैटर। वो तमाम चीज़ें जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो क्या है? मैटर है। और मैटर अपने 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। गैसेस हैं, लिक्विड है, सॉलिड है। अब आम तौर पर अगर गैसेस की एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे द एयर दैट वी ब्रीथ इन, वो एयर, वो हवा जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, वो क्या है? वो गैस है। इस तरह द वाटर वी ड्रिंक, वो पानी जो हम पीते हैं वो क्या है? वो लिक्विड है। इसी तरह द सॉलिड चीज़, वो फूड जो हम खाते हैं वो क्या है? सॉलिड है। तो यानी यहाँ पर मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। मैटर हमें मुख्तलिफ हालतों में देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि पेंसिल की तरह सॉलिड हो, इसके अलावा गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे हमारे पास हवा है। इसी के साथ ये लिक्विड स्टेट में भी होता है, जैसे हमारे पानी है, तो ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर, जब मैटर की हम स्टडी करते हैं, साइंसी मुताला करते हैं, एंड देयर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, और उसकी जो फिजिकल स्टेट्स होती है मैटर की, तो ये हमें क्या चीज़ से हमें क्या फ़ायदा होता है? इट प्रोवाइड्स, ये हमें मुहैया करती है अपॉर्चुनिटी, एक मौका टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड, यानी अपनी दुनिया को समझने के लिए। अगर हम इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को हम पढ़ लेते तो हमें अपनी दुनिया बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाती है कि हमारी दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें मैटर की साइंटिफिक स्टडी करनी होगी, उनके स्टेट्स के बारे में जानना होगा। सो यहाँ पे आगे कहते हैं ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टेबल टू वन इन अदर। ये जितनी भी स्टेट्स हमने पढ़ ली, गैसेस हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, ये सारे एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज़ इंक्रीज्ड, जब सॉलिड का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है? इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी आमतौर पर यहाँ पे जैसे होते हैं सॉलिड, ठीक है, तो टेम्परेचर हमने दिया तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। लिक्विड को हमने फिर से हीट किया तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाता है? गैस में। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं मेल्टिंग, यानी पिघलना, इसको हम पिघलाते हैं। जब लिक्विड होता है गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम इवापोरेशन कहते हैं, बॉइलिंग भी कह सकते हैं, बॉइलिंग, ठीक है, या फिर आमतौर पर इसको इवापोरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पर अगर गैस को यहाँ देखें, गैसेस को वापस से हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम आमतौर पर कह सकते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज करते हैं उसको हम फ्रीजिंग का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से मुख्तलिफ नाम हमें दिए गए हैं। अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है। अगर फर्दर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ये मुख्तलिफ नाम है कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो मेल्टिंग उसको कहेंगे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो बॉइलिंग या फिर इवापोरेशन कहेंगे। इसी तरह अगर गैस जो है, इवापोरेशन तो खैर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ही होता है, लेकिन चूंकि ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो इसी वजह से हम आमतौर पर इसको बॉइलिंग पॉइंट पे से ही कह देते हैं, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद देखें गैस को वापस से लिक्विड में चेंज करते हैं तो कंडेंसेशन, लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं फ्रीजिंग। अब इसके हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? इसको आप समझ लें एक आइस, बर्फ़, ठीक है। बर्फ़ जो होता है वो वाटर में चेंज हो जाता है, लिक्विड जो हम पानी पीते हैं, ठीक है। ये भी आइस क्या है? ये सॉलिड फॉर्म है वाटर का। तो ये देखिए वाटर में चेंज हो जाता है। वाटर जो होता है किस चीज़ में चेंज हो जाता है? वेपर में चेंज हो जाता है। ये वेपर वापस से जब
आप देखते हैं ना जब आप खाना पकाते हैं तो आप कोई चाय वगैरह बनाते हैं तो आपने उसके ऊपर वो ढक्कन रखा होता है बर्तन के ऊपर, तो वो ढक्कन के ऊपर जो पानी जो होता है वो एक दफ़ा पानी जो होता है वो किस चीज़ में चेंज हो रहा होता है, वो वेपर्स में, लेकिन चूँकि उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता तो वापस से उस ढक्कन के सरफेस के साथ जम जाते हैं और फिर वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये कंडेंसेशन। वहीं पे आप फ्रीज़र में, अपने घर में फ्रीज़र में क्या करते हैं, पानी रखते हैं जिसको आप फ्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर आप सॉलिड से डायरेक्टली गैसेज़ में आप जाते हैं इस तरह से, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन का नाम देते हैं, ठीक है। आइस को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको आप सब्लिमेशन का नाम देते हैं। सो ये तो आप लोग की बात, ये बातें होगी। कहते हैं सो इट इज़ कंसिडर्ड मैंडेटरी दैट वन शुड नो द मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये मैंडेटरी, ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि जो मैटर है और उसके मुख्तलिफ स्टेट्स कौन कौन से और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपके लिए जानना जो है बहुत ज़रूरी है। इन प्रीवियस ग्रेड यू हैव लर्नड अबाउट द एयर, water, liquid. In this unit you will learn about the properties of gases, liquids and solid, gas laws and the types of solids. ये मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं यहाँ आपको दिए हुए हैं, इस चैप्टर में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमने कहा कि मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। क्या इसके अलावा भी सॉलिड के मैटर के स्टेट्स हो सकते हैं? सो कहते देयर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर ऑल्सो, यानी इन तीनों के अलावा भी मैटर के मुख्तलिफ स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। कहते वी आर नॉट फेमिलियर विद देम, क्योंकि हम इसके साथ इतने फेमिलियर नहीं हैं। नॉट डू वी सी देम एवरीडे, ना ही हम इसको रोज़ाना देखते हैं, क्योंकि गैसेस भी हम रोज़ाना एक हवा आती है उसको हम फील कर सकते हैं, इसके साथ अब देखें उसको हम सांस लेते हैं, हम फील कर सकते हैं। लिक्विड है उसको हम पानी पीते हैं। सॉलिड्स हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो कि सॉलिड्स में एग्जिस्ट करती हैं, तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिसको हम ऑब्जर्व नहीं करते अपने डेली लाइफ में। कहते हैं सम एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरीज, कुछ सिर्फ थ्योरीज में एग्जिस्ट करती हैं, साइंटिस्ट ने सिर्फ उनको थ्योरीज में पेश करके, ये भी इस तरह का स्टेट ऑफ मैटर है। कहते हैं अदर कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इन द लेबॉर्ट्रीज, कुछ ऐसे जिसको हम सिर्फ लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सम आर सो न्यू दैट द साइंटिस्ट आर स्टिल फिगरिंग आउट द डिटेल्स एंड देयर अदर्स माइट एग्जिस्ट। कहते हैं कुछ ऐसे भी इतने न्यू है कि साइंटिस्ट जो है अभी लगे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनके बारे में डिटेल्स, उनकी वजाहत जो है उसके बारे में फिगर आउट करें कि ये किस तरह से है। अगर लोगों को समझाना भी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी लोगों को पता हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी साइंटिस्ट उसमें लगे हैं। लेकिन कहते बट हैव नॉट येट बीन फाउंड इन फ्यूचर, के कुछ ऐसे हैं जो कि अभी तक नेचर में एग्जिस्ट मौजूद है लेकिन अभी उसको डिस्कवर नहीं किया गया, ठीक है। सो कहते हैं दीज इंक्लूड प्लाज्मास, लिक्विड क्रिस्टल्स, सुपर फ्लूइड्स, सुपर सॉलिड्स, पैरामैग्नेटिक्स। तो ये सारे क्या हैं, ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर है। लिक्विड क्रिस्टल जो आपके एलसीडी होती हैं, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें ये यूज़ होते हैं। ये आमतौर पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक तरह का सब्सटेंस होता है। सुपर फ्लूइड है, सुपर सॉलिड है, पैरामैग्नेटिक्स है। तो ये मुख्तलिफ स्टेट्स ऑफ मैटर जो है यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जो कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है वो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। लेकिन इनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि मैटर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैटर क्या है और स्टेट ऑफ मैटर बताएं, और इसकी एग्जाम्पल भी साथ में दे दें, तो आप इसकी एग्जाम्पल साथ में दे सकते हैं और मैटर को आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों के अलावा भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, तो यस, इन तीनों के अलावा भी स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन चूंकि अभी तक उतनी ज़्यादा हमारे सामने नहीं आ रहे, तो इसलिए हम आपका जो ग्रेड है क्लास 9 में, आप सिर्फ ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर आप इसको अच्छे से सीख लें, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होगा।